जस्ट फोर कोड दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके। होटल मैनेजमेंट सिस्टम डेवलपमेंट का यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसी का ये पार्ट है। हमने बुकिंग पे काम कर लिया, इन हाउस पे हमने काम कर लिया, आर्चिव में यहाँ पर हमने डेटा शो कर लिया, कैशियर में काम कर रहे थे। तो सब जब आप कैशियर में जाएंगे तो सबसे पहले आपको आपसे नाम पूछा जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से सुमन लिखा, या कुछ भी लिख सकते हैं आप, ओके कर देंगे। यहाँ से हमने ऐड कैश करने का काम कर लिया है। जैसे मैंने अमाउंट ऐड किया इस तरीके से 2000, रूम नंबर मैंने 15 डाला, रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो है ऐड हो जाएगा। ये देखिए आ गया इस तरीके से, और यहाँ पर टोटल होता रहेगा। अगला कैश अगर आपको ऐड करना है, जैसे मैंने 1500 डाला इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने रूम नंबर डाल दिया 10। इस पे क्लिक करूंगा, नोटिस करिए ऐड हो चुका है इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से ऐड कैश करेंगे, और यहाँ पर हमने अमाउंट डाल दिया 6600, एंड यहाँ पर मैंने रूम नंबर डाल दिया 11। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, नोटिस करिए ऐड होता रहेगा, और यहाँ पर ये कैलकुलेट होकर यहाँ पर शो होता रहेगा। तो इसके पहले हमें रूपी का सिंबल शो करना है, और यहाँ पर भी हम चाहें तो रूपी का सिंबल शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट रूपी का सिंबल शो कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है। देखिए प्रोफाइल डॉट जेएस के अंदर नीचे की तरफ जहाँ पर आपने इनर एचटीएमएल की हेल्प से उसको शो किया होगा प्राइस को, तो ये जो आपने प्राइस शो किया होगा ना, वो शो कैश फंक्शन इसके अंदर होगा। ये रहा शो कैश कैशियर फंक्शन, है ना, इसी के अंदर आप यहाँ पर शो कर रहे हैं प्राइस को। ठीक है, यहाँ पर ये टोटल अमाउंट है आपका। तो इसके पहले आपको क्या करना है, डुअल कोड लगाना है, प्लस लगा देना इस तरीके से, और यहाँ पर आपको ऐसे एंगल ब्रैकेट क्लोज करना है, आई का आई स्टार्ट कर लेना है, क्लास का यूज करना है इस तरीके से। इसमें सिंगल कोड के अंदर ही लिखना है आपको फा फा हाइफन रूपी, इस तरीके से फा हाइफन रूपी सिंगल कोड के अंदर। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है डायरेक्ट ये प्रोसेस नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर इनर टेक्स्ट लिख रखा है, तो यहाँ पर आप इनर एचटीएमएल कर दीजिए बस। ठीक है, इनर एचटीएमएल कर देंगे तो अब ये जो आपका एंगल ब्रैकेट आ गया था वो प्रोसेस हो जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करिए, नोटिस करिए यहाँ पर आ गया इस तरीके से आरियस। ठीक है, फाफा हाइफन रूपी या फाफा हाइफन रुपीज करके देख लेते हैं कि वो सिंबल आता है कि नहीं। रिलोड करेंगे, नहीं आया तो फाफा हाइफन रूपी करिए, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा स्पेस देना है तो यहाँ पर आप स्पेस दे सकते हो इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, परफेक्ट इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने ऐड कैश कर लिया था, यहाँ पर शो होता रहेगा कैलकुलेट होके। जब हम क्लोज कैशियर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ का जो कैश है वो क्लोज होता है, और आर्चिव कैशियर के अंदर चला जाता है। यानी कि हमारे पास एक की है, हमने अभी जो है प्रीवियसली वीडियो में बनाया था, ऑल कैश ARCS डेटा, इसको हमें रीड करना है। जब यूजर इस पे क्लिक करेगा तो उसको शो करना है। ठीक है, जितना भी कैश आर्चिव हो चुका है उसको हमें शो करना है यहाँ पर क्लिक करने पे। तो सबसे पहले उसके लिए मॉडल बनाएंगे शो करने के लिए। VS कोड में आ जाइए, प्रोफाइल डॉट HTML के अंदर आ जाइए। नीचे की तरफ देखिए मॉडल का कलेक्शन कहाँ पर है सारा, ये आपका मॉडल है ना। ये देखिए किसी एक भी मॉडल को, यानी कि इनमें से किसी को भी कॉपी करिए और लास्ट में ही पेस्ट करिएगा। जितना भी आपको मॉडल बनाना है, पहले ये है तो इसको रहने दीजिए वैसे, इसके नीचे दोबारा कोई मॉडल नहीं बनाना है। उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, इसके बाद ही लास्ट में ही जितना भी मॉडल बनाना है वो बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारे काम किए हैं मॉडल से रिलेटेड, और कई सारी जगह पे हमने क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगा के इंडेक्सिंग वाइज हमने मॉडल के अंदर से कुछ सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो मॉडल कभी भी आपको बनाना है तो पहला मॉडल बना होगा तो उसके नीचे ही बनाना, ऊपर नहीं बनाना है, नीचे ही बनाना है। ठीक है, ये हमारा कौन सा मॉडल हो जाएगा, ये हमारा AR यानी कि कैश, ऐसे मैं लिख देता हूँ कैशियर ARCS हाइपन मॉडल, यानी कि कैशियर आर्ची मॉडल। इसका नाम हमने आईडी दे दिया है, कॉपी कर लेंगे आईडी को कंट्रोल C करके। अभी थोड़ी देर में हम यहाँ पर काम करेंगे इस मॉडल के अंदर, लेकिन उससे पहले वो जो बटन है आपका, कौन सा बटन है, और चीफ कैशियर वाला, इसको यहाँ पर कंट्रोल F करिए, और यहाँ पर सर्च करिए कि और चीफ कैशियर वाला बटन जो है कहाँ पर है। तो और चीफ कैशियर ये बटन है यहाँ पर। ठीक है, इसमें हमें डेटा हाइफन BS टारगेट वगैरह लगा के मॉडल को टारगेट करना है। तो इंटर कर सकते हो आप इस तरीके से, डेटा हाइफन BS हाइफन टॉगल सबसे पहले लिखिए, और टॉगल में आपका हो जाएगा मॉडल। उसके बाद हमें क्या करना है, डेटा हाइफन BS हाइफन टारगेट का यूज करना है, और हैश लगा के जो हमने मॉडल में आईडी दिया था उसको एक्सेस कर लेना है इस तरीके से। अगर अभी आप जाके यहाँ पर रिलोड करके इस पर क्लिक करेंगे ना तो मॉडल ओपन होगा। ये देखिए मॉडल ओपन हुआ, लेकिन ये फॉर्म नहीं आना चाहिए इसके अंदर, हमें टेबल शो करना है। कैसा टेबल, इसी तरीके का कुछ टेबल शो करना है। तो ऑलरेडी ये जो टेबल है ना, इसी के ऊपर कहीं बना होगा। देखिए इसके ऊपर ही, बटन के ऊपर, ये देखिए ये आपका टेबल का कोड होगा इसके ऊपर। देखिए ये टेबल है, इसको मिनिमाइज करिएगा। ठीक है, और उसके नीचे जो आपका डिव एलिमेंट है ये वाला, या तो आप एक काम करिए, देखिए ये जो डिव एलिमेंट होगा ना यहाँ से यहाँ तक, इसको कॉपी कर लीजिएगा।
टेबल हमने मिनिमाइज कर लिया है और इसके नीचे जो डिप था इसको भी मिनिमाइज कर लिया है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉपी कर लीजिएगा कंट्रोल सी करके। और नीचे जो आपका मॉडल अभी आपने बनाया था उसमें जाना है। ये लास्ट वाला मॉडल है आपका, ये वाला मॉडल जिसमें आईडी हमने ये वाला दिया था, इसको ओपन कर लेना। उसमें देखिएगा फॉर्म कहाँ पर है, ठीक है, कैशियर फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पर आपको। और चीप कैश लिख देना है यहाँ पर, और चीप कैश, है ना, और चीप कैश इस तरीके से लिखिएगा। यानी कि जो हमारे कैश आर्चीव हैं उसका ये मॉडल है, ये मैंने डिफाइन कर दिया। और ये जो फॉर्म होगा ना इसको मिनिमाइज कर लेना आपको इस तरीके से। और यहाँ पर जो आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है। यानी कि जो हमने डिप वहां से कॉपी करके यानी कि हमने वहां पर जब जो डिप कॉपी किया था उसको हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, लेकिन ये सही से कॉपी नहीं हुआ मेरे ख्याल से, टेबल नहीं आया। रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते पता चल जाएगा। हाँ आ तो गया, ठीक है। ऑल कैशियर डेटा, और यहाँ पर जो है रूम नंबर हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमें कैशियर का इन्फॉर्मेशन चाहिए, टाइम चाहिए, डेट एंड टाइम, और अमाउंट चाहिए। अच्छा एक और चीज नोटिस करिए, यहाँ पर टाइम नहीं शो हो रहा है, सिर्फ डेट शो हो रहा है। तो अभी हम थोड़ी देर में इसको भी शो करेंगे। यहाँ पर क्लिक करिए, ऑल कैशियर डेटा नहीं लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है ऑल। यहाँ पर अर्चिव कैश लिखा हुआ है ना, तो इसको हम हटा ही देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है हमें, तो ये हटा दीजिए आप। यानी कि ठीक है, इसको ओपन करिएगा इस तरीके से, ये है, इसको हटा दीजिए आप, इसका कोई काम नहीं है। ये जो टेबल है इसके ऊपर जो डिब है ना, इसमें आप क्लास ला के सभी, यानी कि जितना भी टेबल आपने बनाया होगा सभी के ऊपर जो डिब होगा उसमें टेबल हाइफन रेस्पॉन्सिव ये क्लास लगा देना है, ताकि जो आपका क्लास जो है टेबल है ना वो रिस्पॉन्सिव रहे छोटे डिवाइस पे भी खोलने पे। तो जितना भी आपने टेबल बनाया है, चाहे वो यहाँ का टेबल हो, चाहे ये वाला टेबल हो, चाहे वो इन हाउस वाला टेबल हो, चाहे वो बुकिंग वाला टेबल हो, सभी के ऊपर डिब है। तो उस डिब में आपको क्या करना है, ऐसे ये क्लास लगा देना है टेबल हाइफन रिस्पॉन्सिव। तो इससे क्या होगा, जो आपका टेबल है वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें रूम नंबर नहीं चाहिए, तो रूम नंबर हटा दीजिए। कैशियर का नेम चाहिए, डेट टाइम चाहिए, अमाउंट चाहिए। उसके बाद नीचे की तरफ आइएगा, एक H1 होगा टोटल के नाम से, और उसका नीचे एक और H1 है जिसमें टोटल लिखा हुआ है। तो ऑल ARCH टोटल करिए इसको, ऑल, या आप ऐसे डिफाइन करिए ARCH हाइफन टोटल इस क्लास, यानी कि यहाँ पर क्लास दे दीजिएगा ARCH टोटल। और जो टी बॉडी होगा ना उसमें आपको कैशियर हाइफन लिस्ट लिखा होगा, तो उसमें आपको कैशियर हाइफन ARCH लिस्ट, इसका नाम चेंज, यानी कि इसमें क्लास चेंज कर देना है, ये क्लास, ठीक है। अभी अगर हम रिलोड करें इस चीज को, तो नोटिस करिए, इस पे जब हम क्लिक करेंगे ना, सीरियल नंबर दिखेगा, कैशियर नेम यहाँ पर शो करेंगे, डेट यहाँ पर शो करेंगे, और अमाउंट यहाँ पर शो करेंगे। पहले से यहाँ पर 6000 क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका टोटल है उसमें 6000 लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, इसलिए दिख रहा है। तो इसको आप हटा देंगे तो नहीं दिखेगा, मैंने हटा दिया। अभी रिलोड करेंगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है। अभी मैं क्या करना है, यहाँ पर डेटा शो करना है, यानी कि यहाँ पर जो डेटा है उसको शो करना है। तो बहुत आसान है डेटा शो करना। प्रोफाइल डॉट जीएस के अंदर आ जाइए, प्रोफाइल डॉट जेएस के अंदर आ जाइए। सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना होगा दो चीजों को। क्या क्या सेलेक्ट करना है, ये जो टी बॉडी है इसको सेलेक्ट करना है, उसके साथ साथ आपको ये जो H1 होगा इसको सेलेक्ट करना है। तो प्रोफाइल डॉट जेएस के अंदर ऊपर की तरफ जाइए, पहले टी बॉडी सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो किसी को भी आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल का कलेक्शन है ये यहाँ पर है ना, ये है ना, क्लोज कैश कैशियर BTN, इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। और यहाँ पर आपका जो टीडी का नाम होगा वो थोड़ा चेंज करिएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑल कैशियर टी बॉडी, है ना। तो यहाँ पर हम इसका नाम डिफाइन करेंगे कैशियर, ऐसे नाम दीजिए इसका, कैशियर ARCH टी बॉडी, यानी कि कैशियर और चीप टी बॉडी, इसका मैंने ऐसे नाम दे दिया, ठीक है। ये आप जो कैशियर और चीप टी बॉडी इस तरीके से मैंने नाम दिया है। लास्ट में जो क्लास है उसका इसको चेंज कर देंगे, इसे चेंज कर दीजिए। और ये जो टोटल वाला क्लास है ना, इसी को आप इसके ठीक नीचे कॉपी पेस्ट करिए और नीचे ले आइए इस तरीके से, और ये आपका हो जाएगा ARCH टोटल, यानी कि और चीप टोटल। और इंड में आपको क्या हमने क्लास दिया था, ARCH हाइफन टोटल, ये क्लास आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जाके मैच कर लीजिएगा, यही क्लास है, इसको कॉपी कर लेना है कंट्रोल C करके, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करना है, इसके ऊपर हमने वो टी बॉडी सेलेक्ट कर लिया जिसमें हमें डेटा शो करना है, ठीक है, ये चीज, ठीक है। अभी नीचे की तरफ आ जाइए, नीचे की तरफ आ जाइए, आपके पास एक फंक्शन होगा शो कैश के नाम, शो कैश फंक्शन, ये है ना शो कैश फंक्शन, इसी को आप कॉपी कर लीजिएगा। और इसके ठीक नीचे, यानी कि ऐसे इसको पूरा यहाँ से आगे जो हमने फंक्शन कॉल किया है इसको हमने मिनिमाइज किया है, ये 2 लाइन 3 लाइन आपको ये 3 लाइन नहीं है, ये मिनिमाइज्ड है, इसमें कोड ज्यादा है, मिनिमाइज है इसलिए कम दिख रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लेना है कंट्रोल C करके, और इसके ठीक नीचे आपको पेस्ट करना है, इस तरीके से पेस्ट करना है। और जो कमेंट होगा इसमें थोड़ा चेंजेस करना है, फंक्शन का नाम भी चेंज करना हो, तो यहाँ पर हमें लिखना है ऑल आर्चिव कैश, ऐसे लिखना ऑल आर्चिव कैश,
इस तरीके से। और ये जो फंक्शन का नाम होगा इसको भी हमें चेंज करना है। तो शो कैशियर ARCH डेटा, या आप यहाँ पर शो कैश ARCH फंक्शन, इसका नाम ऐसे डिफाइन कर लिए, कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C करके, और यहाँ पर हम इसको कॉल कर लेंगे नीचे की तरफ जहां पर ये कॉल्ड है। ठीक है, अभी हमें इसके अंदर भी चेंजेस करना होगा थोड़ा बहुत। तो ये जो फंक्शन होगा इसको ओपन करिएगा, इसमें हमें यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है, ठीक है, वैसे ही रहने दीजिएगा इसको। और यहाँ पर टोटल अमाउंट प्लस इक्वल टू प्लस किया गया है, आइटम के अंदर से अमाउंट रीड किया गया, लेकिन यहाँ पर देखिए कैशियर टी बॉडी है ना, तो यहाँ पर आपको ARCH लिस्ट टी बॉडी इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, आरसीव लिस्ट टी बॉडी, इसका इनएस्टिमेबल एम्प्टी करना है, और ऑल कैश डेटा के लिए लूप ना चला के ऑल कैश और चीप डेटा, इसके लिए आपको लूप चलाना है। इसके लिए आपको लूप चलाना है, वेरिएबल देख लीजिएगा, इसके लिए लूप चलाना है। अमाउंट वैसे ही कैलकुलेट होगा, और यहाँ पर आपको आर्चिव लिस्ट टी बॉडी, इसके अंदर इनएस्टिमेबल पास करना है, इंडेक्स। ठीक है, आइटम के अंदर से रूम नंबर नहीं रीड करना है, तो यहाँ पर हटा दीजिएगा इस तरीके से, हमें रूम नंबर नहीं चाहिए। कैशियर का नेम चाहिए, और डेट हमारा फॉर्मेट होके आना चाहिए, अमाउंट चाहिए। ठीक है, ये हो गया। देखिए अमाउंट तो हो गया, ठीक है। हमें यहाँ पर देखिए क्रिएटेड एट, हमने डेट भेजकर इसको फॉर्मेट किया था। अगर अभी हम रिलोड करें, ये फंक्शन तो कॉल हो ही रहा है हमारा नीचे की तरफ। अच्छा, यहाँ पर देखिए कैश टोटल एलिमेंट ना सेलेक्ट करके आपको ARCH टोटल इसको सेलेक्ट कर लेना, ताकि इसमें इनएस्टिमेबल लगे और टोटल अमाउंट यहाँ पर दिख जाए। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे इस चीज की। मैंने रिलोड किया, यहाँ क्लिक करेंगे, नोटिस करिए इज नॉट नंबर आया। ये जो फंक्शन है ये पेज लोड होते ही कॉल हो रहा है, यानी कि जो फंक्शन है हमारा ये, ठीक है, पेज लोड होते ही कॉल हो रहा है। और प्रॉब्लम क्या है कि शो कैश फंक्शन, इसको हमने नीचे कॉल किया है ना पेज लोड होते ही। ठीक है, यहाँ पर ये सब चलना चाहिए। एक बार रिलोड कर लेते हैं, पेज को रिलोड कर लीजिएगा, उसके बाद इस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, डेटा नहीं आ रहा है, और यहाँ पर कैलकुलेशन होके भी नहीं आ रहा है, इज नॉट नंबर बता रहा है। इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर जो है डेटा आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा। तो प्रॉब्लम देखिए क्या है, यहाँ पर हमने गलत एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारा है ये वाला आपका सिलेक्ट होगा, कैशियर आर्च टी बॉडी है ना, यानी कि कैशियर और चिप टी बॉडी, और यहाँ पर भी आपको कैशियर और चिप टी बॉडी इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अभी हम रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। मैंने रिलोड किया, यहाँ क्लिक करेंगे, तो देखिए सारा कैशियर का इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अमाउंट जो है अनडिफाइंड आ रहा है। तो अमाउंट अनडिफाइंड क्यों आया देख लेते हैं। आइटम के अंदर से हमने अमाउंट रीड किया है, और इंस्पेक्ट करके यहाँ पर पहले तो आप इसको कंसोल करिए, जो आइटम है ना इसको कंसोल करिए, देखिएगा कि इसके अंदर जो है प्रॉपर्टी किस नाम से आ रहा है। तो हम आइटम को कंसोल कर लेंगे, रिलोड करके टेस्टिंग करिए इस चीज की। मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे, ऑब्जेक्ट आया 2 बार। ठीक है, टोटल के नाम से प्रॉपर्टी, हमने अमाउंट रीड किया है, तो बस यहाँ पर आपको टोटल कर देना है जहां पर आपने अमाउंट को रीड किया है। तो यहाँ पर भी टोटल हो जाएगा इस तरीके से, और टी यहाँ पर भी TD के अंदर भी आपको टोटल कर देना है। ठीक है, और ये जो कंसोल है इसको हटा देना है, इसका कोई काम नहीं है। अभी रिलोड करेंगे, नोटिस करिए अमाउंट आ गया कैलकुलेट होके। नहीं, ये अमाउंट नहीं, यहाँ पर क्लिक करिए, ये वाला अमाउंट है आपका। ठीक है, ये दोनों टोटल होके आया है इस तरीके से। ठीक है, आ गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ठीक है, नोटिस करिए ये जो हमारा है ऐड कैश में डेटा पड़ा हुआ है, इसको अगर हम क्लोज करें ना, मैंने क्लोज कर दिया, तो क्लोज तो होके चला गया होगा वो उसमें, लेकिन इस पे क्लिक करेंगे तो ये लाइव नहीं दिखा, यहाँ पर लाइव नहीं दिखा। तो लाइव दिखाने के लिए जब हम इस पे क्लिक करेंगे ना, तो बस उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो कुछ करना नहीं है ज्यादा, ये जो फंक्शन है ना इसको कॉपी करिए, इस फंक्शन नेम को यहीं पर कॉल कर लेते हैं। बटन हमारा यहाँ पर है, कंट्रोल F करिए, यहाँ पर ढूंढिए जरा आर्चिव कैशियर, ये जो बटन है हमारा वो कहाँ है, ये है ना आर्चिव कैशियर वाला बटन, जिसमें हमने थोड़ी देर पहले मॉडल वगैरह ओपन किया था। इस पे आप क्या करिए, ऑन क्लिक, इस इवेंट को डिफाइन करिए, और अपने फंक्शन को यहीं पर कॉल कर लीजिए। इस तरीके से आप यहाँ पर भी कॉल कर सकते हो, तो आपका जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। या तो इस बटन को सिलेक्ट करिए, वहां पर कॉल कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अभी अगर हम रिलोड करें, यहाँ पर इस पे क्लिक करें, तो नोटिस करिए डेटा आ गया। लेकिन यहाँ पर हम जाएं कुछ और कैश ऐड करें, जैसे मैंने यहाँ पर 1100 ले लिया, और रूम नंबर मैंने 7 डाल दिया, रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये हो गया। अगर हमें इसको ऐड करना है, यानी कि क्लोज करना है अभी हमें, तो क्लोज कैशियर पे क्लिक करेंगे, क्लोज हो जाएगा, और अर्चिव पे जब क्लिक करेंगे तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए आ गया ना इस तरीके से। तो अब ये जो टोटल है वो यहाँ पर इस तरीके से दिखता रहेगा, जो भी टोटल है। ठीक है, आगे हम काम करेंगे इस पे और भी, लेकिन अभी हमें कुछ और काम करना है। देखिए यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं ना, तो इसके साथ टाइम भी आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर टाइम आना चाहिए। तो टाइम के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहीं पर आइए फंक्शन के पास, शो कैश, शो आर्चिव कैश फंक्शन, इसके पास आइए।
यानी कि ये जो फंक्शन है हमारा शो कैश आर्चिव फंक्शन, इसके पास आइएगा और ये जो टाइम आप भेज रहे हैं ना यहाँ से टाइम एंड डेट, कॉमा से सेपरेट करिए और इसके बगल से ट्रू भेजिए। जब आप ट्रू भेजेंगे ना तो यहाँ पर टाइम भी शो होगा। मैंने रिलोड किया, यहाँ पर क्लिक करेंगे, नोटिस करिए आ गया ना टाइम इस तरीके से। उसके बाद हमें यहाँ पर ऐड कैश पे क्लिक करिए, कुछ कैश ऐड करिए। जैसे मैंने 13,000 ऐड किया और रूम नंबर 50 मैंने डाल दिया, रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। नोटिस करिए यहाँ पर भी टाइम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी टाइम आना चाहिए। तो इसके ऊपर फंक्शन होगा, वो इसके ठीक ऊपर ही होगा। ये वाला फंक्शन है शो कैशियर फंक्शन। इसमें आपको जाना है और जहां पर आप डेट टाइम फॉर्मेट कर रहे हैं, फॉर्मेट फंक्शन कॉल करके आपने पहले तो डेट भेज दीजिए, उसके बाद आपको ट्रू भेज देना है। तो जब आप ट्रू भेजेंगे तब आपको टाइम भी दिख जाएगा। मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए यहाँ पर भी हमें टाइम दिख जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए टाइम दिख गया ना, परफेक्ट। तो इसको कंप्लीट करने के बाद में इसको और अच्छे से आपको समझाऊंगा एक बार पूरा प्रोसेस क्या है, ठीक है। अभी हमारा बहुत सारा काम बाकी है, इतना हमने काम कर लिया है। हमने आरसीव पेज पे क्लिक करके इसको भी यहाँ पर शो कर दिया है। प्रिंट वगैरह का काम बाकी है, तो वो हम आगे प्रिंट करने का काम करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप चीजें क्लियर होंगी। कुछ भी इशू है तो जरूर कुछ आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट कोड कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।